नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम वातायन के एक और अंक के साथ हम हाजिर हैं और आज के इस अंक में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं श्री कृष्ण कुमार यादव, पोस्ट मास्टर जनरल, वाराणसी परिक्षेत्र से। कृष्ण कुमार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय डाक हम सभी के जीवन में कभी न कभी एक भूमिका अदा करता है। चाहे हमें किसी को चिट्ठी पत्री लिखना हो, कोई अपना सामान एक्सेप्ट करना हो या कोई कुरियर भेजना हो, डाक विभाग हम सबके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कुल मिलाकर ये कहें तो आज 21वीं सदी में जब हम प्रवेश कर चुके हैं और 22 वर्ष गुजरने को हैं, तो हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि भारतीय डाक विभाग आज की व्यवस्थाओं के साथ कैसे समीचीन है, आज के जनमानस के साथ कैसे जुड़ता जा रहा है। तो कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारतीय डाक विभाग भारत के प्राचीनतम संस्थाओं में से एक है। 2022 समापन की ओर है, तो आज भी 2022 में भारतीय डाक विभाग कैसे प्रासंगिक बना हुआ है देशवासियों के जीवन के साथ? भारतीय डाक विभाग देश के सबसे पुराने विभागों में से एक है और सिर्फ देश के एक सरकारी विभाग के रूप में नहीं, बल्कि डाक विभाग जो है नियमित रूप से एक सामाजिक व्यवस्था का अंग रहा है और सामाजिक सरोकारों से भी जो है जुड़ा हुआ है। डाक विभाग की जो आरंभिक पहचान है वो चिट्ठी पत्री और मनी ऑर्डर को लेकर करके रही है। वक्त के साथ चिट्ठी पत्री के स्वरूप में जो है तमाम जो है परिवर्तन आया। पहले जो है एक दौर था कि लोग व्यक्तिगत चिट्ठियां लिखा करते थे, डाक विभाग उनको डिलीवर किया करता था, लेकिन अभी व्यक्तिगत चिट्ठियों के अलावा जो है तमाम तरह की जो है कमर्शियल या बिजनेस टू जो बिजनेस डाक हैं, उस प्रकार की जो है डाक में जो है बढ़ोतरी हुई है। अगर हम आज की बात करें तो आज आम जनमानस से जुड़ी प्रायः अधिकतर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो है डाक विभाग के माध्यम से जो है वितरित हो रही हैं। आधार हर किसी के जीवन का एक आज अनिवार्य जो है अंग है। आधार डाकघरों में बनता है, आधार डाकघरों में संशोधित होता है और उसके अलावा आधार का जो है डिलीवरी भी जो है डाकघरों के माध्यम से होता है। पासपोर्ट की हम बात करें, तमाम जो है प्रधान डाकघरों के माध्यम से जो है पासपोर्ट बन रहे हैं और पासपोर्ट डाकघरों के माध्यम से जो है डिलीवर्ड हो रहे हैं। पैन कार्ड की हम बात करें, पैन कार्ड भी जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिलीवर्ड हो रहे हैं और यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिसेज में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पैन कार्ड बन भी रहे हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश में डाकघरों के माध्यम से डिलीवर्ड होता है। आप जब भी कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आपका चेकबुक और एटीएम जो है डाक विभाग के माध्यम से जो है डिलीवर्ड हो रहा है। यही नहीं, आप देखेंगे कि जो टीबी स्पुटम है, जो हम लोग आज टीबी रोग से जो है मुक्त होने की बात कर रहे हैं, उसके उन्मूलन की बात कर रहे हैं, उसमें भी डाक विभाग की अहम भूमिका है और ये डाकिया के माध्यम से जो है ये टीबी स्पुटम का कलेक्शन भी होता है और उसको जो है डिलीवर्ड भी किया जाता है। इसके अलावा देश भर के तमाम जो प्रख्यात मंदिर हैं, उनके जो प्रसाद हैं वो डाक विभाग के माध्यम से जो है वितरित किए जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और अयोध्या में हनुमानगढ़ी जी का जो प्रसाद है डाक विभाग के माध्यम से जो है डिलीवर्ड हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो डाकिया था, पहले जो कहते थे डाकिया डाक लाया, आज डाकिया डाक लाया से डाकिया बैंक लाया तक का सफर तय कर चुका है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आने के बाद डाक विभाग का जो डिजिटल स्वरूप है वो खुल कर करके लोगों के सामने आया है। आज डोर स्टेप पर जो बैंकिंग की बात कर रहे हैं, या हम ये कहते हैं कि अब डाकिया जो है आपके दरवाजे जो है सिर्फ डाक ही नहीं ले जा रहा है, बल्कि हर वो सेवा ले जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं जो है हमारी जो है ज़रूरतें या आम जनमानस का जो है सरोकार जो है जुड़ा हुआ है। तो तमाम जो है इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं आप डाक व्यवस्था में आए हैं और आज डाक विभाग, मैंने जैसा कहा कि सिर्फ चिट्ठी पत्री नहीं बांटता, सिर्फ मनी ऑर्डर नहीं बांटता, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर के आज ई कॉमर्स के दौर में हम पार्सल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ऑलरेडी हम सेविंग्स बैंक के क्षेत्र में लंबे समय से हैं। हाल के दिनों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, यानी अगर मैं कहूँ कि एक छत के नीचे मुझे लगता है कि डाकघरों में तमाम सेवाएं जो हैं उपलब्ध हैं। तो आज जो है डाक विभाग मल्टी फंक्शनल हो गया है। कृष्ण कुमार जी, जैसे आपने बताया कि एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल रही हैं और अभी समय के साथ जैसे बिजनेस टू बिजनेस की बात हो या कॉमर्शियल कंसाइनमेंट की बात हो, बहुत सारी चीज़ों में डाक विभाग काम कर रहा है जो शायद हमको ऐसे डायरेक्टली आंखों से ना दिखे, लेकिन डाक विभाग अपना काम कर रहा है। एक चीज जैसे हम देखते हैं कि कोई भी राष्ट्र हो, कोई संस्थान हो या कोई समाज हो, उसको आगे बढ़ने के लिए उसमें युवाओं का क्या योगदान है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगा करके हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा जोर भी है कि युवाओं को हर गतिविधि से जोड़ा जाए और प्रदेश और देश के विकास में योगदान दिया जाए। तो डाक विभाग की अगर हम बात करें तो युवाओं को कैसे आप जोड़ रहे हैं, युवाओं के लिए इसमें क्या अवसर हैं? मुझे लगता है कि भारतीय डाक विभाग उन विभागों में से है जो किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर करके मृत्यु तक जुड़ा हुआ है।
मैं जन्म की बात करूं, आज जन्म होते ही होता है कि भाई किसी व्यक्ति का आधार होना चाहिए, मैंने बताया कि आधार बन रहा है। बेटियों की बात करूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटियों के जन्म लेते ही जो है सुकन्या समृद्धि के खाते खोले जा रहे हैं। आप वहां से लेकर करके मृत्यु तक डाकघरों से, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि मृत व्यक्ति के जो है मुंह में जो है गंगा जल डाला जाता है और डाकघरों से जो है गंगा जल भी जो है मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि हर स्टेज पर जो है डाक विभाग लोगों के जीवन से जो है जुड़ा हुआ है। जहां तक यूथ की बात है, मुझे लगता है कि डाक विभाग का जो एक फिलैटली सेगमेंट है, मुझे लगता है कि वो यूथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलैटली जो है नॉट ओनली कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, बल्कि इसके माध्यम से हम जो है डाक टिकटों का और जो उनके समकालीन सरोकार होते हैं उनका अध्ययन भी करते हैं। तो डाक टिकट जब डाक विभाग जारी करता है तो उसके साथ जो है एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी जारी करता है और उस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में वो सारी जो है सूचनाएं होती हैं जो उस डाक टिकट को जो आज हम जारी कर रहे हैं उस दौर में जो उसको जो उसकी जो रिलेवेंसी है उसको बताता है। तो तमाम लोग जो चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स की तैयारी कर रहे हो, तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए ये सारी चीजें जो है बेहद जरूरी हैं, क्योंकि डाक विभाग 50 से 60 जो है थीम पर हर साल जो है डाक टिकट जारी करता है। इसके अलावा डाक विभाग समय समय पर तमाम प्रकार के कैंपेन करता है। जैसे हर साल लगभग डाक विभाग एक 2.5 आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता करता है, जिसका उद्देश्य होता है कि हम यूथ के अंदर राइटिंग स्किल को डेवलप करें, चिट्ठियां लिखना बताएं कि पत्र कैसे लिखते हैं और जो हमारी धरोहर है उसके साथ हम उनको जोड़ें। जैसे इस समय जो विषय है कि भाई 2047 में भारत कैसा होगा, उस पर जो है यूथ जो है लेटर जो है लिख रहे हैं, पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो है लिख रहे हैं। तो आप तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर हम लोग जो है यूथ को जो है कनेक्ट करते हैं। जो हमारे फिलैटलिक एग्जीबिशन होते हैं, डाक टिकट प्रदर्शनी होते हैं, तो ये जो डाक टिकट हैं सिर्फ ये कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि आप देख सकते हैं कि एक नन्हे दूत की भूमिका निभाते हैं। और डाक टिकटों को तो वैसे भी कहा जाता है कि बिना किसी बैरियर के पूरी दुनिया में घूम आते हैं। ग्लोबलाइजेशन का जो दौर स्टार्ट हुआ कहीं ना कहीं डाक टिकटों से ही स्टार्ट हुआ, कि जब ये सारे जो है बैरियर जो है टूटे। तो आप देख सकते हैं कि उन डाक टिकटों के माध्यम से अपनी सभ्यता, संस्कृति, विरासत, महापुरुषों के बारे में, अपनी जो जैव विविधता है, अपना जो तमाम हम अंतरिक्ष से लेकर के समुद्र तक जो नवाचार और अनुसंधान कर रहे हैं उसके माध्यम से जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि डाक टिकटों के क्षेत्र में एक नया प्रयोग आया हुआ है, माई स्टैम्प, यानी किसी जो है जीवित व्यक्ति की खुद की जो है फोटोग्राफ जो है डाक टिकटों पर हो सकती है। और आज युवाओं के बीच में सेल्फी का काफी क्रेज है, तो काफी मैंने देखा कि माई स्टैम्प के प्रति लोगों का आग्रह बढ़ा है और लोग अपनी सेल्फी से लेकर के तस्वीरों को जो है उस पर ले रहे हैं माई स्टैम्प पर। और माई स्टैम्प कई नई थीम के साथ आया है, जैसे अगर किसी व्यक्ति की एनिवर्सरी है, लोगों के जन्मदिन से रिलेटेड है, तमाम चीजों पर जो है आज जो है इसकी हमारी जो है थीम आई हुई है। तो इस तमाम रूपों में आप देखेंगे कि अपने जो नित्य दिनचर्या के क्रियाकलाप हैं उसके अलावा भी यूथ को जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लगातार जो है कनेक्ट कर रहा और एड्रेस कर रहा। तो जैसे कि आपने बड़े विस्तार से बताया कि यूथ को तो कनेक्ट कर ही रहा है, साथ के साथ आम जनमानस भी उससे जुड़ सके, तो उसके लिए माई स्टैम्प का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्रशंसनीय कॉन्सेप्ट है और इससे हर कोई जुड़ भी सकता है। जैसे आपने अभी कहा था कि डाकिया डाक लाया से डाकिया बैंक लाया तक का सफर डाक विभाग पूरा कर चुका है। तो अभी अगर हम आपसे पूछें कि पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, तो जो उनके यूपी सर्किल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या अभी तक उन्नति या प्रगति हुई है उनके अकाउंट्स को लेकर के? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है एक काफी बड़ा सर्कल है, सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या वाला जो है राज्य है पूरे भारत में। तो स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के तमाम जो है पैमानों पर कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश एज ए होल जो है लीड कर रहा है। और आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से तमाम जो है सेवाएं घर बैठे मिल रही हैं। जैसे आप कोविड के दौर को याद करें कि जिस दौर में था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, कहीं पर लंबी लाइन नहीं लगना है, उस दौर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस है, यानी कि आपका देश के किसी भी बैंक में अकाउंट है और वो अकाउंट अगर आपका जो है मोबाइल और आधार से कनेक्ट है तो आप घर बैठे जो है डाकिया के माध्यम से 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कि वो कोरोना में भी हुआ और आज भी वो जो है सेवा जो है काफ़ी हद तक जो है हेल्पफुल है लोगों के लिए। अभी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, इसमें नवंबर दिसंबर के महीने में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, पेंशनर्स, उनके लिए ज़रूरत पड़ती है कि उनको जीवित प्रमाण पत्र के लिए जो है बैंक और ट्रेजरी तक जाना पड़ता है। तो अब किसी को वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे अपने डाकिया के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो जनरल इंश्योरेंस है, चाहे वाहनों का इंश्योरेंस है, वो घर बैठे जो है डाकिया के माध्यम से जो है कर सकते हैं। यही नहीं, आधार के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ते हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से CELC सेवा स्टार्ट की गई है। CELC के 2 पक्ष होते हैं। पहला, 5 साल तक के बच्चों का घर बैठे डाकिया के माध्यम से जो है आधार बनेगा और उसके लिए डिपार्टमेंट कुछ भी चार्ज नहीं करता है। इसके अलावा तमाम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जो उनके मोबाइल नंबर हैं
समय समय पर अपडेट करना या मोबाइल नंबर को उसको लिंक करना, वो भी जो है डाकिया के माध्यम से घर बैठे सीएलसी के माध्यम से जो है किए जा सकते हैं। तो निश्चितता जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो क्षेत्र है काफी व्यापक है और आज गवर्नमेंट की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, उनके तहत जो डीबीटी का पैसा आता है वो डाकघरों के माध्यम से जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से उनके दरवाजे पर प्राप्त हो रहा है। सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पैसे उनको भेज रही है और दूसरा जो मैंने कहा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से घर बैठे उसको ये निकाल सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम जी, जैसे आपने कहा कि उनके जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट की, उनको डीबीटी के माध्यम से भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की उनको पहुंचाया जा रहा है। इसके आगे एक और विषय वस्तु है जो कि आम जनमानस से जुड़ती है, जिसका हाल ही में अभी स्कोप बढ़ाया गया, डाक जीवन बीमा की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पुरानी अगर कोई जीवन बीमा की किसी की व्यवस्था है तो वो डाक विभाग की रही है। तो इसमें अभी क्या चेंजेस आए हैं और कैसे इसके स्वरूप को व्यापक किया गया है? डाक जीवन बीमा भारत सरकार की सबसे पुरानी बीमा योजना है कि जो कि 1884 में स्टार्ट हुई थी और आरंभ में जब इसको स्टार्ट किया गया था तो इसमें जो है डाक विभाग के लोगों को जोड़ा गया था। तो फिर धीरे धीरे इसमें सरकारी लोगों को जोड़ा गया, फिर अर्ध सरकारी लोगों को जोड़ा गया, फिर तमाम कारपोरेशंस को जोड़ा गया और इसकी इतनी ज्यादा लोगों के अंदर इसका क्रेज है, इतनी डिमांड है, क्योंकि इसमें जो बोनस है अच्छा मिलता है और बहुत अच्छी सर्विस है डाक जीवन बीमा। अब जो है इसमें सरकार ने इसको एक्सटेंड करते हुए जो लोग भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या संस्थानों से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अब वो भी जो है डाक जीवन बीमा के लिए जो है अर्हता जो है रखते हैं और निश्चितता इसके माध्यम से जो है डाक जीवन बीमा जो है जन जन तक हर घर में जो है पहुंचेगा जो है। जी, जैसे आपने जन जन और हर घर की बात की, तो अभी हाल ही में अभी भारत सरकार की एक कैंपेन थी हर घर तिरंगा, तो वो पूरी की पूरी कैंपेन अगर हम कहें तो उसको एक तरीके से सफल बनाने में और उसको एक नए सोपान गढ़ने में जो है भारतीय डाक विभाग की बड़ी भूमिका रही। तो कैसे कर पाए आप लोग ये सब? देखिए, जो भारतीय डाक विभाग है इसका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा है और हमारा नेटवर्क सिर्फ शहरों में नहीं है, शहरों से ज़्यादा जो है रूरल इलाके में है। कई जगहों पर जहाँ पर जो है लोगों की पहुँच नहीं होती है वहाँ तक जो है डाक विभाग जो है जरूर जो है पहुँच रहा है जो। और मुझे लगता है कि डाक विभाग, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, कि हर किसी के परिवार का जो है एक अंग है और हर किसी के आप परिवार में पाएंगे कि लोग जो है कहीं ना कहीं जो है डाक विभाग से जुड़े हुए हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जब हर घर तिरंगा अभियान स्टार्ट हुआ तो पहली बात तो उसमें जो है डाकघरों के माध्यम से जो है तिरंगों की जो है बिक्री स्टार्ट हुई, जिसको डाक विभाग ने एकदम निचले लेवल तक पोस्ट ऑफिसेज पे जा करके इंश्योर किया कि हर घर तक जो है तिरंगा जो है एक रीजनेबल जो है रेट पर पहुंचे। और दूसरा, सिर्फ तिरंगा ही नहीं पहुंचाया जो है भौतिक रूप से, बल्कि मानसिक तौर पर भी लोगों को जो ये भावना थी आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा की जो एक भावना थी, उस भावना से भी लोगों को परिचित कराया। इसके तहत जो है डाक विभाग ने तमाम रैलियां निकाली जो हैं, तमाम यात्राएं निकाली, तमाम जो है कैंपेन किए। चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे हर वर्ष आपकी राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी लगती है जो कि अगले वर्ष 11 से 15 फरवरी 2023 को प्रगति मैदान में होनी है, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम पर ही आधारित है। तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर करके डाक विभाग तमाम प्रोग्राम कर रहा और उसी कड़ी में जो है पहले जो है विभिन्न स्टेट लेवल पर जो है डाक टिकट प्रदर्शनी लगाई गई। स्टार्टिंग में कुछ ऑनलाइन मोड पर लगाई गई, फिर उसके बाद जो है ऑफलाइन मोड पर लगाई गई। इसी क्रम में ये जो हमारी जो नेशनल जो है डाक टिकट प्रदर्शनी जो है प्रगति मैदान नई दिल्ली में होने जा रही है, इसका उद्देश्य यही है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उनको जो है हम जन सामान्य के सामने लाएं। और मैंने कहा ना कि जो डाक टिकट है, हर डाक टिकट अपने अंदर एक कहानी को छुपाए हुए है, हर डाक टिकट अपने अंदर एक इतिहास को छुपाए हुए है। आप उस क्रम से पूरा का पूरा जो स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है, आप डाक टिकटों के माध्यम से पूरी उस यात्रा को जो है समझ सकते हैं कि कैसे आया। और सिर्फ हम आज़ादी की ही बात नहीं, आज़ादी के बाद भी किस तरह से जो है देश ने प्रगति की और आज हम लोग जहां पर खड़े हैं जिस वर्ष में, कैसे यहाँ पर जो है देश और दुनिया बदल रही है। और विशेषकर हम भारत की एक राष्ट्र के रूप में बात करें तो आज भारत राष्ट्र में तमाम जो है परिवर्तन हो रहे हैं, तमाम जो है नवोन्मेष हो रहे हैं, तमाम नई चीज़ों को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये डाक टिकट जो है प्रदर्शनी हो रही है और उस डाक टिकट प्रदर्शनी से ज़्यादा लोग जुड़ें, इसके लिए तमाम हम लोग जो है स्थानीय लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी तमाम जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, तमाम जो है बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, तमाम स्कूलों में हम लोग कैंपेन कर रहे हैं ताकि उस प्रदर्शनी से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँचे। जी, जैसे आपने बताया कि राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के नायकों पर आधारित रहेगी। यूथ को जोड़ना हो, आम जनमानस को जोड़ना हो, अपनी स्टैम्प बनवानी हो माई स्टैम्प के माध्यम से, या विशेष अवसरों पर डाक टिकट जारी करना हो, भारतीय डाक विभाग हर तरह से भारतीय जनमानस को अपने साथ जोड़ पा रहा है और आगे भी ऐसे ही जुड़ा रहे और भारत की विकास में राष्ट्रीय डाक विभाग अपना योगदान ऐसे ही देता रहे। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।